बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वैलेट अकाउंट के हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है। वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो इस इंतज़ार में थे कि हमारे अकाउंट्स कब ओपन होंगे, तो उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, उनके वैलेट अकाउंट ओपन होने जा रहे हैं। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिन्होंने वैलेट अकाउंट वाली सिमें ले रखी हैं, अपनी बायोमेट्रिक करवा रखी है, वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ तैयार हैं, क्योंकि उनकी किस्त जो है वैलेट अकाउंट में आने वाली है। उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी वैलेट अकाउंट में आएंगे, नशोनुमा के पैसे भी वैलेट अकाउंट में आएंगे, और वो आइंदा आने वाली जो भी पेमेंट्स होगी उनकी वैलेट अकाउंट के ज़रिए से आया करेगी। और वो बेनिफिशरीज़ अब रेडी रहें, क्योंकि उनके वैलेट्स अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं और उनको पिन कोड भी बताया जा रहा है कि आपका जो डिजिटल वैलेट अकाउंट है वो किस तरह से वर्क करेगा, आपने किस तरह से अमाउंट निकलवानी है, किस तरह से ट्रांसफ़र करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी बैंक अकाउंट में वो वाली अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद आप ATM से निकलवा भी सकेंगे, तो ये मुकम्मल प्रोसेस आखिर है क्या। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो इस इंतज़ार में थे कि हमारी सिम अभी तक नहीं आई, क्योंकि हमने सिम वसूल ही सीरी से नहीं की, तो हमारे लिए क्या अपडेट है कि हमें अब सिम मिल सकती है, क्या हमारा वैलेट अकाउंट भी तमाम बेनिफिशरीज़ के साथ ओपन हो जाएगा, या हमें अलग से कोई तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा, हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाना पड़ेगा, उधर क्या बायोमेट्रिक वगैरह करवानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा जो वैलेट अकाउंट है वो भी ओपन हो जाए। तो सबसे पहले वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिन्होंने अभी तक सिमें वसूल नहीं की, वो जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से बायोमेट्रिक करने के बाद अपनी सिम वसूल करें। इसी आप सिम वसूल करते हैं तो आपका वैलेट अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन जो एक्टिव है वो बाद में किया जाता है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो अब है, तमाम बैंकों के जिनके साथ उनका लिंक है उनसे मीटिंग हो चुकी है। ईजी पैसा वालों से जैज़ कैश, UBL ओमनी, HBL और अल्फ़ा पे, ये ऐसे बैंक हैं जिनके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इल्हाक है। और इनके साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी एरर या मसाइल पेश आएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ट्रांजैक्शन के दौरान या अकाउंट के दौरान, तो उनको आखिर हमने रिजॉल्व कैसे करना है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए चंद एक अकाउंट्स को एक्टिव किया जाएगा, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से बेनिफिशरीज़ को उसी सिम पे 8171 की जानब से मैसेज आएगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। जब आप जाएंगे तो आपके अकाउंट्स को ओपन करने के बाद ट्रांजैक्शन लगाई जाएगी। जैसे ही ट्रांजैक्शन लगेगी तो ये टेस्ट किया जाएगा कि क्या जो भी ट्रांजैक्शन लगी है इसमें कोई मसाइल तो नहीं आ रहे। फिर उसको ट्रांसफ़र भी किया जाएगा किसी अदर अकाउंट में, ताकि वो वाली अमाउंट जो है अकाउंट से भी निकल सकती है या नहीं निकल सकती। क्योंकि जब आपके अकाउंट में आ जाएगी आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, निकलवा नहीं सकेंगे, आप सिर्फ एक रिटेलर शॉप वाले तक महदूद रह जाएंगे। तो इसलिए आपके पास तो फिर मसाइल पेश आ सकते हैं कि आप जो रिटेलर शॉप वाला है वो अपनी मर्ज़ी करेगा, अपनी मर्ज़ी की कटौतियाँ लेगा, आपको टाइम भी ज़ाया होगा, आप पैसे भी ज़्यादा वेस्ट करेंगे। तो फिर वैलेट अकाउंट वाला जो मेन मकसद था वो तो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये मुकम्मल टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद अगर एरर कोई नहीं आता, अगर आता है तो उसको रिज़ॉल्व पहले से ही कर दिया जाएगा, और अगर आता नहीं आता तो फिर वेल एंड गुड। और उसके बाद जो तमाम तर ट्रांजैक्शंस होंगी या वैलेट अकाउंट्स होंगे वो तो 1 करोड़ बेनिफिशरीज़ के होने। जो भी बेनिफिशरीज़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड हैं, बेशक वो नशोनुमा के पैसे लेते हैं, वो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लेते हैं, कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त लेते हैं, या वसीला तालीम के साथ रजिस्टर्ड हैं, किसी भी किस्त को या किसी भी प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड है, उनके जो वैलेट्स अकाउंट हैं वो इसी के ज़रिए से खोले जाएंगे, इसी सिम पे खोले जाएंगे, और उनको अमाउंट्स जो है वो अकाउंट्स में ही ट्रांसफ़र की जाएगी। और तो वो बेनिफिशरीज़ जो अभी सिम में नहीं ले रही, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी सिम में सबसे पहले वसूल करें। सिम लेंगे तो उनका वैलेट अकाउंट ओपन होगा, और वैलेट अकाउंट जो है वो आपने अपनी मन मर्जी नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ हैं जो दूसरे लोगों के कहे कहाए पे अपने अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं। जैज़ कैश का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ईजी पैसा का कर रहे हैं, या कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं कि हमारी किस्त जो है वो हमारे अकाउंट में आएगी। जो खुद ब खुद आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद अपना एक सिम भी दे रहा है। अगर सिम का कोई मकसद है, 1 करोड़ सिमें मुफ्त में तकसीम की जा रही हैं, फिर आपके वैलेट अकाउंट मुफ्त में खोले जा रहे हैं, ताकि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस की फ़ीसें हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे। 120 के हिसाब से 1 करोड़ बेनिफिशरीज़ को जो ट्रांजैक्शन की फ़ीस होगी वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बैंकों को ट्रांसफ़र करेगा। और ताकि तमाम तर बेनिफिशरीज़ की जो भी अमाउंट आती है, फ़र्ज़ करो आपकी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त 14,500 आई है, जब आप वो लेने जाएंगे तो आपको 14,500 मिलेगी। जो आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी या कटौती होगी रिटेलर शॉप वाले की या ATM की या अदर सेंड करने की, तो वो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑलरेडी खुद पे कर चुका है। तो इसलिए आप सब की इतला के लिए ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि तमाम बेनिफिशरीज़ की जो कटौतियाँ हैं वो अब नहीं होंगी। अब आपको लाइनों कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि आपकी जो घर बैठे किस्त भी आएगी, आपके घर बैठे पैसे भी आएंगे। और जो सर्वे है
काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि आप ऑनलाइन भी सर्वे करवा सकते हैं, आप घर बैठे भी सर्वे करवा सकते हैं, आप घर बैठे अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो इस तरह का कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अमल शुरू नहीं किया कि घर बैठे आप ऑनलाइन ही सारे प्रोसेस कर दें, आपकी पेमेंट भी ऑनलाइन आ जाए और आपको कहीं भी जाना ना पड़े। जो पेमेंट होगी वो आपकी ऑनलाइन आएगी, वो आपकी घर बैठे आएगी। काशी कतर की जानब से मैसेज आएगा कि आपकी इतनी अमाउंट जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो आप जाकर निकलवा सकते हैं या आप किसी भी अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपना बिल पे कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सर्वे है या जो आपका अकाउंट है वो ऑनलाइन नहीं ओपन किया जाएगा, ना ही आपने ये वाला ऑनलाइन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चाहता है कि इसमें शफाफियत को बरकरार रखा जाए। क्योंकि ऑनलाइन जब आपको एक लिंक दिया जाएगा तो काफ़ी सारे हैकर्स जो हैं वो उस लिंक को कॉपी करेंगे और आपका डाटा जो है वो चोरी हो सकता है। तो इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको अपने दफ्तर बुलाता है और उधर आपका सर्वे कंप्लीट किया जाता है और एक सर्वे पे तकरीबन 25 मिनट लगते हैं और फिर एक सर्वे कंप्लीट होता है। आपने जल्दी नहीं करनी, जब एक बेनिफिशरीज़ अपना सर्वे करवा रही होती है तो उसके सर्वे पे 25 मिनट लगते हैं और एक दिन में तकरीबन 40 से 50 के करीब सर्वे कंप्लीट किया जा सकते हैं। एक जो नुमाइंदा होता है वो 40 से 50 सर्वे ही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। तो आप जब भी जाते हैं लाइनों में लगते हैं, आप कहते हैं कि जल्दी हमारी बारी आ जाए, तो फिर जो नुमाइंदा बैठा होता है वो अपनी मर्ज़ी से जो भी सर्वे होता है वो उसको करता जाता है और आपका सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसलिए आपने थोड़ा इंतज़ार करना है, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। अब तो ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि आप जो भी सर्वे करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे लेगा नुमाइंदा, वो आपकी रिकॉर्डिंग में होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो खुद सुनेगा, वो चेक करेगा कि जो नुमाइंदा है वो क्या कौन सी इंफॉर्मेशन उनसे पूछ रहा है और जो बेनिफिशरीज़ हैं वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मुहैया कर रहे हैं। और फिर इसके बाद उनकी तस्दीक भी हो सकती है कि आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मुहैया की है, क्या आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए जब आप सर्वे करवाने जाते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो जो आपसे मालूमात ली जाए आपने अथेंटिक और सच्ची बातें बतानी है। अगर आप हकदार होंगे तो आपको शामिल कर लिया जाएगा, अगर आप झूठ भी बोलेंगे, आप हकदार भी नहीं होंगे तो आपको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम में उसी सूरत में आप शामिल हो सकते हैं जब आप इस प्रोग्राम के हकदार होंगे। देखिए ना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप 3 माह के बाद जो 14,500 आता है उसका क्या करेंगे। आपके पास पेमेंट या आपकी हालात ज़िंदगी बेहतर हैं, आप लोगों से ज़्यादा अच्छी, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, आपके पास जानवर वगैरह है, अच्छा कारोबार है, तो आपको 14,500 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है 3 माह के बाद। आपके पास सरकारी नौकरी है, ठीक है। ये हक़ उन लोगों का है जिनके पास रोज़गार भी नहीं है, जिनके पास घर भी नहीं है, जिनके पास जो भी कमाने के लिए कुछ नहीं है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलकर ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उनकी भी 3 माह के बाद थोड़ी इमदाद दी जाए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और उनकी सपोर्ट हो सके। कम अज़ कम वो अपना राशन तो पूरा कर सकें। 14,500 का अगर वो राशन लेते हैं तो 3 माह तकरीबन उनका पूरा हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जो हकदार नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन या सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन लोगों तक पहुंचने दी वो वाली इमदाद जो सही और हकदार हैं। अगर आप हकदार नहीं हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आपको चाहिए कि आप गरीबों में तकसीम करें, बजाय इसके कि आप उनका हक भी छीनने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आपको वैलेट अकाउंट के हवाले से दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और आप दी गई मालूमात पर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वैलेट अकाउंट भी ओपन होगा। आप अगर हकदार होते हैं तो आपको 14,500 की किस्त कफ़ालत प्रोग्राम वाली भी मिलेगी और उसके साथ साथ जो आपने अगर नशोनमा वाले हैं, बच्चों के तालीम में वज़ाइफ़ हैं, तो इस तरह के लिए भी अगर अहल हैं तो आपको वो वाला भी हक़ आपका मिलेगा और ये आपका हक़ है। आपने ये नहीं सोचना कि हमें जो 14,500 दिया जाता है शायद हमारे लिए भीख है, हमें ज़कात दी जा रही है, फ़लाँ दिया जा रहा है फ़लाँ, क्योंकि लोग बहुत सी बातें करते हैं। ऐसे गरीब लोग जो 32 PMT स्कोर से नीचे आते हैं वो गुर्बत की ज़िम्रे में आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपने गरीब लोगों के लिए स्कीमें लॉन्च करती है। तो आपकी हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान, उसने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें वो गरीबों को, जो नहायत ही गरीब हैं, उन लोगों को थोड़ी इमदाद फ्राहम करती हैं ताकि वो भी अपना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हालात बेहतर कर सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स और मालूमात के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।